हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की निम्न में कौन सी कहानी सर्वप्रथम प्रेमचंद्र नाम से प्रकाशित हुई? तो प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी है जो कि सबसे पहले प्रेमचंद्र नाम से प्रकाशित हुई? प्रेमचंद्र पहले नवाब राय के नाम से रचनाएं लिखते थे और उर्दू में ही रचनाएं लिखते थे, फिर बाद में इन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण भी किया। तो नवाब राय के नाम से ये रचनाएं लिखते थे। अब आपको ये बताना है प्रेमचंद्र के नाम से इनकी कौन सी रचना थी जो सबसे पहले प्रकाशित हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बड़े घर की बेटी। और जो ये सारी कहानियाँ हैं, ये सारी कहानियाँ प्रेमचंद्र की ही है। नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर और सज्जनता का दंड। तो बड़े घर की बेटी थी जो उनकी सबसे पहले प्रेमचंद्र के नाम से प्रकाशित रचना है। प्रेमचंद्र की कहानी बड़े घर की बेटी का प्रकाशन वर्ष निम्न में कौन सा है? तो प्रेमचंद्र की कहानी जो बड़े घर की बेटी है, इसका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। और राइट आंसर है इसके लिए 1910, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसका प्रकाशन वर्ष 1910 है। अगला प्रश्न है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, यह कथन निम्न में से किस कहानी का है? यहाँ पर आपको यह कथन बताना है कि किस कहानी से यह कथन लिया गया है। चलिए देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है, ये अनमोल रत्न है, यह इस रचना से यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी के लेखक निम्न में कौन है? तो कभी कभी रचनाओं की विधा भी पूछ ली जाती है, इसलिए इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि ये जो रचना है एक कहानी विधा की है। तो कानों में कंगना कहानी के लेखक बताने हैं कौन है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, एक दिल हजार अफसाने कहानी के लेखक निम्न में कौन है? एक दिल हजार अफसाने कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। एक दिल हजार अफसाने जो कहानी है, इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं, यह कथन निम्न में किसका है? कि किसके द्वारा यह कथन कहा गया है कि जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का यह कथन है कि जैनेन्द्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, लतिका निम्न में किस कहानी में एक पात्र है? तो जो लतिका है, लतिका यह इसमें से किस कहानी में एक पात्र है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसके लिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिंदे। लतिका जो है यह परिंदे कहानी में एक पात्र है। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी का विषय है। तो अमृतसर आ गया इस कहानी का विषय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विभाजन की त्रासदी। अमृतसर आ गया जो कहानी है, इसका विषय है विभाजन की त्रासदी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है? जो कहानी मन्नू भंडारी की नहीं है वह बतानी है। कहानियों के नाम दिए गए हैं, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, एक प्लेट शराब और कितना बड़ा झूठ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितना बड़ा झूठ। यह मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, एक प्लेट सैलाब, यह मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं, कहानियां हैं। गुलमोहर के गुच्छे कहानी के लेखक निम्न में कौन है? गुलमोहर के गुच्छे यह विधा है कहानी विधा की रचना, इसके लेखक बताने हैं, किसके द्वारा लिखी गई रचना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंजुल भगत की यह रचना है, यानी कि यह कहानी है गुलमोहर के गुच्छे। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मंजुल भगत। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो यूजफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।